क्या आप ड्राई स्किन, आंखों की परेशानी, लो इम्यूनिटी, लो एनर्जी लेवल से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर, आज आपसे विटामिन ए के लिए कुछ फैक्ट्स पे बात करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको वक्त पे मिलते रहें। विटामिन ए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स से के प्रभाव से हमें बचाता है और शरीर के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन प्रायः दो प्रकार के होते हैं, पहला फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये वसा में घुल सकने वाला विटामिन है, जिसका मतलब ये होता है कि ये विटामिन ए हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। स्टोर हो सकता है इसका मतलब ये है कि इसकी एक निश्चित क्वांटिटी ही शरीर में स्टोर हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि विटामिन ए की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा स्टोर हो जाए तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद में बात करेंगे। इसकी जो डेली हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो 700 से 900 माइक्रोग्राम के आसपास होती है। इससे ज़्यादा भी नुकसानदेह है और इससे कम भी हमारे शरीर में कई सारे नुकसान पैदा करता है। तो आइए जान लेते हैं विटामिन ए अगर शरीर में कम हो जाए तो शरीर में क्या क्या लक्षण पैदा होंगे। तो सबसे पहला लक्षण है जो शरीर में पैदा होगा वो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन एक ऐसा लक्षण है जो प्रायः और सबसे पहले विटामिन ए की डिफिशियंसी में पैदा होता है, जिसको एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा जैसी कंडीशन जिसमें स्किन में इचिंग होती है, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। कई बार उसको बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से ब्लीड भी हो जाता है। तो ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा जो आपने प्रायः सुना होगा ये है नाइट ब्लाइंडनेस या आंखों का विकार। प्रायः इसमें होता यह है कि हमारी आंखों में देखने के लिए दो तरीके के कोन और रॉड, दो प्रक्रियाएं हैं, दो संरचनाएं हैं जो हमारी देखने में मदद करती है। विटामिन ए का काम है इनको पूरी तरीके से स्वस्थ रखना, लेकिन अगर विटामिन ए अपने मात्रा से कम हो जाए तो इनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, जिससे हमारे विजन का भी लॉस होता है। इंग्लिश में रतौंधी को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस से सीधा सीधा समझ में आता है कि रात में दिखने में समस्या का खड़ा होना। तो विटामिन ए अगर इस तरीके का डिफिशियंसी आती है तो नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा देखी गई है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में करीब 5 लाख केसेस ऐसे हैं साल में जो इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे सामने आते हैं। और ये पिछले साल की भी शायद स्टडी में 5 लाख के अराउंड ही फिगर था, जिसमें जो बच्चे 5 लाख नंबर थे जो कि कम विटामिन ए से कमी से जूझ रहे थे। इसमें तीसरा जो वो है इनफर्टिलिटी, जिसको हिंदी में बांझपन बोलते हैं। कंसेप्शन में भी दिक्कत आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि जो शिशु की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। तो बांझपन भी एक बड़ा टॉपिक है जो विटामिन ए की कमी से पैदा होता है। इसके बाद चौथा कारण है पिंपल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि विटामिन ए स्किन को हेल्दी रखता है, तो अगर विटामिन ए कम हो जाए तो स्किन अनहेल्दी होती है, तो पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स स्किन में एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी तरीके से वर्क करती है, इसका फंक्शन एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। तो जब कभी पिंपल्स होते हैं तो विटामिन ए अगर बॉडी में सही है तो वो पिंपल्स को कम करने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बालों का रूखापन, कमजोर दांत, थकान, वजन घटना और नींद की कमी, ये भी विटामिन ए के मुख्य लक्षण हैं। विटामिन ए इसको पाने के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं? तो विटामिन ए प्लांट से और एनिमल दोनों से मिल सकता है। प्लांट से मिलने वाले विटामिन ए को हम लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं और एनिमल से मिलने वाले को हम रेटिनाइड बोलते हैं। प्लांट सोर्सेज जो हैं इसका बहुत आसान तरीका है कि जैसे पता करेंगे कि किसमें विटामिन ए है, तो जो डार्क ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनसे जिनका रंग पीला होता है उनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पपीता, आम, तरबूज, अंगूर, गाजर, शकरकंद। सब्जियों में जैसे पालक, लाल और पीली शिमला मिर्च है, कद्दू, धनिया और राजमा।
इनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एनिमल सोर्स से। तो एनिमल सोर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो जिस तरह ये ह्यूमंस में स्टोर होते हैं, उसी तरीके विटामिन ए जो है वो एनिमल्स में भी स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसा हमारे बॉडी में विटामिन ए स्टोर है, वैसा ही एनिमल्स में होता है। तो सभी एनिमल्स के लिवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा फिश लिवर ऑयल में, कॉड लिवर ऑयल में और एग्स में ये अच्छी मात्रा में मिलता है। अब एक सवाल आता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो और किन माध्यमों से विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक इसका बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में मक्खन, दूध, दही और जो गाय का देसी घी हम लोग यूज करते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए को प्राप्त करने का। विटामिन ए की मात्रा अगर बढ़ जाए तो साइड इफेक्ट्स भी विटामिन ए के शो होते हैं, जैसे बोन थिनिंग। बोन जो होती है वो पतली हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं। अच्छा, विजन चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ये कि विजन का ब्लर हो सकता है, बहुत अच्छा जो विजन है वो नहीं आएगा। कई बार लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, हम ध्यान लगाने में थोड़ा सा असमर्थ होने लगते हैं अगर विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में हो जाए। इसके अलावा सिर दर्द होता है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है विटामिन ए के बढ़ जाने से, वो है क्रॉनिक डायरिया। बार बार लैट्रिन का आना, बार बार मोशन पेशेंट कंप्लेन करते हैं। ये सारी समस्याएं विटामिन ए के बढ़ जाने से होती है। इसके अलावा कई बार कुछ केसेस में बाल का गिरना भी देखा गया है कि बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगे हम इसी वीडियो पर, इसी प्लेटफॉर्म पे हम विटामिन बी, विटामिन सी, डी और अन्य भी विटामिन के और मिनरल्स के बारे में लगातार जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे चैनल के अपडेट्स आप तक मिलते रहें और ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।